यही मांग रही है। हमारा 2 बहन का पति नहीं था, हमारा पिता सहारा था। अब हमारा सबको कोई सहारा नहीं है। हमारे 2 लड़के हैं, हमारा बहन का 2 लड़के हैं। हमारे पिता हमारा सबका दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मरुई किशुनदासपुर ग्राम सभा और थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर में हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर तमाम लोगों की निर्मम तरीके से हत्याएं होती हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की ये बात है कि शासन प्रशासन या सरकार तो ये जो है दावा करती है, पुलिस बहुत एक्टिव है, जो सारे गुंडे हैं उनको जो है वो भग गए हैं, यहाँ पर नहीं है, उनके घरों पे बुलडोजर चल जाता है। तो यहाँ पर बुलडोजर की तो बातें छोड़िए, गुंडे नहीं पकड़े जाते हैं, बुलडोजर क्या चलेगा? तो कैसे यहाँ के परिवार वालों को कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि मैं जिस गांव में हूँ, जिस घर पर हूँ, इस घर के जो है धर्मराज मौर्य जी थे, जो कि बेचारे जो अपना खेती बाड़ी करने गए थे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मौर्य वंश से परिवार और इनके पास जो है पर्याप्त भूमि नहीं है, वो भी बेचारे अधिया टिकरी करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। और उस व्यक्ति को जो है किसी जो है अनजान व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी है, और लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। और चलिए देखिए, मैं बता दूं, उनका जो घर परिवार है, उनके देखिए बड़े बेटे हैं, इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता। आप जो देख रहे होंगे कि हाँ ये चलते फिरते होंगे, लेकिन ये आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते। और उन्हीं के लड़के देखिए ये हैं, ये भी बेचारे जो है, इनका सहारा जो है बैसाखी के सहारे बेचारे चलते हैं। और किस तरीके से एक पिता का जो साया था, कम से कम जो विकलांग कह लीजिए, जिनको मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, इन बच्चों के बहुत बड़े सहारा थे। तो देखिए, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि हाँ कैसे इस घटना का जो है उन लोगों ने अंजाम दिया। वो क्या करने गए थे? सर वहाँ पे गए थे, खेत में पानी लगाने के लिए गए थे कि सुबह जो है जरा इसका धान की रोपाई की जाएगी। जी जी। तो रात में यहाँ से 9 बजे खाना खा के गए हैं। तो जाने के बाद में करीब 1-1.5 घंटे, 10 साढ़े 10 बजे करीब हम भी जब लेटने गए तो वहाँ पे शोर ऐसा आया कि बचाओ बचाओ। अच्छा, आवाज़ आई, वहाँ के लोग सुने थे? हाँ, वहाँ के लोग सुने। तो थोड़े जो लेडीज जग रही थी, मान लो उसमें सुनो, तो एक दूसरे के पास गई, बताएं कि कितना वहाँ बज रहा होगा रात को? रात को यही बज रहे थे, करीब 11:15। मतलब 11:15। मतलब आप लोग जान सकते हैं, शहर में तो लोग जागते हैं 11:15 बजे, 11-12 बजे, लेकिन शहर में लोग लगभग एक गाँव देहात में 9-10 बजे लोग सो जाते हैं। हाँ, सो जाते। तो था तो उधर जो जहाँ वहाँ था थोड़ा सा और थोड़ा आउट एरिया सुनसान है, वहाँ कोई घर वार नहीं, थोड़ा सा दूरी पे है। अब खेत में तो वहाँ गए, जब वो आवाज़ सुनी तो फिर इधर उधर से फिर खबर आई इधर तक, हमारे घर तक कि वहाँ कुछ चिल्लाहट की आवाज़ आ रही। फिर हमारे पास जब खबर आई, हम उठे देखे तो मान लो हम अकेले हैं घर में, अकेले। अब किसको लेके जाएँ हम? भाई थे, वो भी आँख से उनको नहीं दिखाई देता है, कान से बहुत कम सुनाई देता है। अब उनको कहाँ अंधेरे में कहाँ ले जाएँ? जब दिखाई नहीं देता क्या करेंगे ले जाके? जी जी। आप अकेले गए तो? अकेले अकेले नहीं गए। फिर हम उठे तो पहले पे उनका फ़ोन लगाया, फ़ोन 4 बार पूरी रिंग गई, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव नहीं हुआ तो कुछ हमारे मन में हमारे भी अजीब सी फील उठने लगी कि ऐसा कहीं उनको बिजली का करंट नहीं लग गया। दुर्घटना की आशंका हो? हाँ, घटने की कुछ आशंका होने लगी कि कहीं करंट वरंट, बारिश का सीजन है, हो सकता है कहीं अर्थ ले लिया, बिजली पकड़ ली, इसलिए चिल्लाहट। फिर मैं गया तो अपने आसपास के 2-4 लोगों को जगाया, जगा के फिर वो लोग तैयार हुए, फिर गए वहाँ पे। जब हम घटनास्थल पर वहाँ गए तो वहाँ देखे तो उनको दोनों विजय कुमार को और हमारे पिताजी को गोली लगी पड़े। विजय कुमार पड़े थे, इसके बाद 15 फीट दूरी जाके हमारे पिताजी को गोली मारा। गोली ऐसी लगी उनको जैसे क्रिमिनल को बिल्कुल एकदम सटा के मारते हैं, कि ताकि वो 1 सेकंड भी जिंदा ना रहे, ऐसे क्रिमिनल के जैसे मारा है। जबकि ये किसान है, वो किसान को ऐसे गोली मारने का मतलब ये है कि इसमें ज़रूर से बड़े कोई लेवल में किसी शूटर ने एक काम किया है। आम लोगों की बात नहीं है ऐसा गोली मारना। इसमें मरवाया गया है और मरवाए जाने के एक गांव का ही कोई मुखबिर है, जो कि मुखबिर के द्वारा उनको बताया गया कहाँ जाओ। अब दोनों जन वहाँ बैठे हैं और उनको ऐसे काम करके आओ। बगैर मुखबिर के, गांव के मुखबिर के ऐसा काम कुछ नहीं हुआ। दूसरों को क्या पता, जो 10 किलोमीटर से दूर है उसको क्या पता कि वहाँ कौन बैठा कौन नहीं बैठा। पहले से मुखबिर किया गया, पहले से उसको बुलाया गया है। और बुलाने के बाद में जब वहाँ दोनों इकट्ठे हुए हैं, जब ये कांड हुआ है। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो भी हो, जो भी इसका कांड में शामिल हो,
कहीं भी हो, चाहे उसका इनकाउंटर करे, फांसी दे, सजा दे, कुछ भी करे, लेकिन हमारे पिता जो भी दोषी हो उसको ढूंढ के कानून को निकाले। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। बाकी अब किस योगी हालात में थे जब पहुंचे, तो उनकी क्या दशा थी शरीर की, किस तरीके से? शरीर की दशा ऐसी हालात थी कि वो गिरे पड़े थे, बिल्कुल खून से पूरा फेस जो है वो तो पहचान भी नहीं आ रहा था कि हाँ वही है या दूसरे हैं। बाकी सब शरीर से ही केवल यहीं पे उनकी गोली लगी थी, पूरा फेस खून से एकदम लथा पत्ता वहाँ पड़े थे। और मोबाइल उनका एक टॉर्च जो है जेब में ही था उनके, जब वहाँ गिरे पड़े। और चप्पल जो है कम से कम उनके 2 मीटर पे पड़ी थी। एक डंडा लिए थे छोटा सा, वो भी उतनी दूर पड़ा था। जैसे आप लोग विकलांग हैं तो कहीं न कहीं जो अर्थ का सहारा था उन्हीं से था। अर्थ का सहारा वो वही थे, वही जाते थे जो मान ले तो कमा दमा के जो लाते थे दिन में अपने साग सब्जी का, बच्चों का। हमारे भी दो हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 10 साल का लड़का है और दूसरी 6 साल 7 साल की लड़की है। 2 हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है कुछ वही देखते थे। अब हम तो कुछ कर नहीं, हम तो बस दिन भर यही पर कुर्सी बैठे रहते थे, इधर उधर कहीं आ गया, और कुछ नहीं कर पाते हम। उन्हीं का सहारा था, और कोई सहारा अब हमारे पास नहीं। अब तो चले गए, वो भी हमारा सहारा खत्म हो गया कि हमारे 2 बच्चे कहाँ पले गए, कौन उन्हें देखेगा। अब कोई नहीं सहारा हमारे लिए, कुछ नहीं बचा हमारे जीवन में। हम योगी सरकार से यही कह रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमें कोई कुछ हमें दे दे, कुछ कमाने के कुछ जरिए दे दें, कहीं कोई छोटी मोटी हमें नौकरी दे दे, जो 2-4-10 हज़ार की नौकरी हो, हम तो कर देंगे। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ा लिखा के आज हम परेशान हैं, कम वो तो अपना आगे भविष्य बना सकें। हम तो बनाने लायक नहीं है। हो सकता है सरकार हमारी मदद कर दे, वही हमारे बच्चों की भविष्य बना दे। हमारी भविष्य तो खत्म हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक दो है इनके पिता को जो है इस तरीके से निर्मम तरीके से मारा गया। और इनकी जो है मांग क्या है, जो देखें, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर आते हैं तो इनकी स्थिति तो देखते ही होंगे कि पैरों से विकलांग है और कर ही क्या सकते हैं। वही पिता थे जो है, और उन्हीं पिता के सहारे ये अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। तो आज जो है देखिए इनका कहना है, मैं भी कहूँगा कि इनको सरकार से यथावत और किसी जो है मतलब कि बेचारे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी जी आप तो जो है विकलांगों का नाम दिव्यांग जो है सुंदर आपने नाम दिया, और तमाम तरीके से आप सहयोग भी करते हैं, तमाम इनको सुविधाएं मिलती हैं। कम से कम आज जो है ये जो परिवार है विकलांग हैं, 2-2 बच्चे विकलांग हैं, कम से कम जो इनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ऐसा आर्थिक जो है जरिया बनाया जाए, कोई इनको छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए ताकि अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। और देखिए इसी बीच में जो है यहाँ पर एक युवा नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, और जो भी इस दुख की घड़ी में सुन रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और मैं इनसे परिचय जानना चाहूँगा क्योंकि ये भी बेचारे जो अपना कीमती समय, काफ़ी समय से यहाँ दुख की घड़ी में बैठे हुए हैं। मैं भाई साहब से इनका परिचय जानना चाहूँगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गौतम है, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। जी। तो जैसे जो घटनाएं घट रही हैं, क्या ये पहली घटना या इस क्षेत्र में और भी घटनाएं घट? नहीं, चाहे ये राजभर जी का मामला रहा हो, चाहे मौर्य जी का मामला रहा हो। राजभर मतलब जो विजय राजभर जी? जी, जो विजय राजभर जी रहे हों, चाहे धर्मराज मौर्य जी रहे हों। इसके 1 साल पहले यहाँ एक दलित लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। यहीं बगल में पौधन रामपुर गाँव है, पिंटू सिंह जी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बगल एक ग्राम सभा पलिया देवापुर है, एक छोटी मोटी बाजार है, वहाँ पे एक ब्राह्मण लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। ये सब तो आप छोड़िए, सांसद जी बस अड्डे का उद्घाटन करने आई थी, कादीपुर मेन चौक बस अड्डे का उद्घाटन करने आई थी। उन्हीं के जस्ट पीछे मेनका गांधी जी आई थी? जी, माननीय मेनका गांधी जी थी, विधायक जी थे, तमाम अधिकारी उनके साथ थे। बस अड्डे का उद्घाटन करने आई थी। उनके बस अड्डे के जस्ट पीछे बाग में एक ब्राह्मण लड़के की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई। उस भी अपराधी को पकड़े नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे जघन्य अपराध हमारी विधानसभाओं में आए दिन घटते रहते हैं, हो रहे हैं। ये थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं हम प्रशासन। तरफ तो लोग ये वादा करते हैं कि जोगी जी के सरकार में बुलडोजर चल जाता है, माफिया नेपाल भाग गए हैं, तमाम तरीके से वादे होते हैं। क्या जैसे ऐसा हकीकत दिखाई दे रहा है यहाँ पर? मैं माननीय योगी जी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस परिवार के साथ न्याय करें, और इस ग्राम सभा मरोई किशुनदासपुर के जो निर्दोष लोग हैं वो किसी भी तरीके से कहीं भी फंसने ना पाएँ, बचने ना पाएँ। जो सही दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी दी जाए।
देखिए यहाँ पर ये भी कहना है कि कुछ निर्दोष लोगों को, जो दोषी हैं उनका तो अभी पता नहीं, लेकिन निर्दोष लोगों को उठाकर ले जा रही पुलिस, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। चलिए ठीक है, वो अपना कार्य करे, कोई उसको सुराग मिलेगा, लेकिन लोगों का कहना है कि निर्दोष फंसने ना पाए और जो दोषी है बचने ना पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो दोषी हैं वो किसी कीमत पे बचने ना पाएँ और जो निर्दोष लोग हैं, उनको किसी भी हाल में परेशान ना किया जाए। सब मिला-जुला कर जो घटनाएँ आपने बताई, कितने साल के भीतर की घटनाएँ हैं? ये जो मैं बता रहा हूँ केवल 3 साल के अंदर की सारी घटनाएँ 3 साल के अंदर की हैं। इनमें से क्या अभी कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया, जितनी घटनाएँ आपने बताई? नहीं, सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन है और हमको लगता है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रहेगी, प्रदेश में रहेगी, केंद्र में रहेगी, तब तक कोई अपराधी पकड़े भी नहीं जाएँगे और ऐसे अपराध आए दिन होते रहेंगे। तो देखिए यही हकीकत है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का यही मकसद होता है कि समाज में किस तरीके से जो गरीब परिवार हैं, अभी अगर किसी बड़े नेता के घर की कोई बात होती या किसी बहुत बड़े परिवार की बात होती तो यहाँ पर तमाम फोर्स लग जाती। अब तक अपराधी जो है 24 घंटे के अंदर होता सलाखों के पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल, निस्संदेह बाबा बुलडोज़र चलाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोगों का मतलब मेरा किसी एक जाति, एक बिरादरी से नहीं है। मैंने ठाकुर समाज के, ब्राह्मण समाज के, मौर्य समाज के, राजभर समाज के, दलित समाज के सभी लोगों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। कारण ये है कि सब गरीब हैं। अगर कोई इनमें पैसे वाला होता, अमीर हत्या हुई साथ में, और इस परिवार में क्योंकि मैं देखता हूं कि अक्सर लोग समय नहीं देते, लेकिन ये ऐसे जुआ नेता हैं और ऐसे जो है धार्मिक विचारधारा है इनकी, जो है गरीबों के प्रति जो है, क्योंकि उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं, जो राजभर जी के हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका जो है वो बीमार है, उनके साथ दवाएं भी चल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी लीवर इन्फेक्शन है, उनकी दवाएँ चल रही हैं और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार उनकी मदद करे, उनका इलाज कराए, जिससे उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए ये भी मौजूद हैं हमारे इस गांव के, भैया इस गांव के ही आप, जी, तो क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके का जो इस गांव में सारी घटनाएं हो रही हैं? घटनाएँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन से निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाए, किसी निर्दोष को परेशान ना किया जाए। हम लोगों की यही मांग है और इस ढंग का कुकृत्य करने वाले फिर दोबारा करने के लिए सोच ना पाएँ, ऐसी सज़ा मतलब दी जाए उनको। कई घटनाएं हो गई हैं इसका हाँ। जो है इस क्षेत्र में। भाई कई घटनाएँ हो गई है, वो पुलिस प्रशासन उसकी जाँच पड़ताल कर रहा है, वो तो प्रशासन ही बता सकता है क्या हुआ। लेकिन ये है कि अपराधियों को इस ढंग से सज़ा दी जाए कि फिर अपराध करने के लिए उनको सोचना पड़े। भाई हम लोगों की पत्नी क्या ये उनकी पत्नी है, ये उनकी बहन है, सब यही हैं, परिवार यही और है यहाँ उनका। पर देखिए, इधर आ जाइए, छाया में आ जाइए। और इस परिवार से, ये जो दुखी परिवार है और किस तरीके से जो है इस परिवार में जो आपदा की जो घड़ी आई है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 3 से 4 दिन हो गए और अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। ये उनकी क्या है? ये वाइफ है उनकी, शिवशंकर की वाइफ है, ये उनकी बहन है। अच्छा अच्छा। ये उनकी बहन है। हम्म। वो जो है वो हरी साड़ी, अच्छा अच्छा। इनकी वाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप बैठिए विधायक जी, आप इस पे बैठिए। अरे आप बैठिए। अरे नहीं, आप बैठिए, हम तो बैठ रहे हैं। हम ना बैठे, अब आप लोग बैठिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये भी देखिए पैरों से विकलांग हैं, जो कि इनके बच्चों को, इनके बच्चे कहाँ पर हैं आपके? ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य जो है उन्हीं के हाथ में था। वही जो है मतलब कि करते थे तो बच्चे पढ़ते लिखते थे। हाँ, बच्चे भी पढ़ते हैं उन्हीं के सहारे से। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इन लोगों का भविष्य जो है, क्योंकि मैं बता दूं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देखिए दोनों पति पत्नी दोनों ही पैर से विकलांग हैं, और ऐसे में अगर सरकार जो है अगर इन लोगों का सहयोग नहीं करेगी तो आखिर में किसका सहयोग करेगी? आपके भाई रहे ना? मेरा भाई, हमारा बाप रहनो। मतलब कि वो भाई भी थे, और जान लीजिए कि जिस तरीके का उनका वो था, उनका जो मतलब कि जो सिस्टम सा कि कहते हैं कि जो भाई होता है वो अगर सेवा कर रहा, माँ बहन के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है नैहर में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भाई बहन का एक अलग ही रिश्ता होता है, क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन का दिन आएगा उस दिन इस बहन पर और क्या बीतेगी। जो तो आप जब घरे रहने जब घटना भइल हुई, हाँ, आपके यहाँ फोन उन गया? हमारे यहाँ फोन गा। अच्छा। हाँ, सबसे अंतिम में आपसे भैया से कुछ बात उठ भर रही कहीं? बाप रहन, अच्छा, आपके पिताजी रहे? पिताजी रहन। अच्छा, इनकी बहन है आप? हाँ, भाई है ने सब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हमरा लगे कि फोन गा के पिताजी खत्म हो गए। तब आप घरे से वहाँ से आए? हम आप घर से आए तब। हाँ, तो वह अपराधी बदे का चाहिए, जोगी जी तक अगर वीडियो जात पर का कहे चाहिए? हमें रक्षा दें भाई हमारे सबके। हाँ, अब जब
जमन जे कहे हैं ओका विधान चाहिए। हाँ, जैसे हमसे कल्पत है हमारे से कल्पना दूर हो चाहिए। अब हमारे भान के रक्षा कराए उन्हें से अगर साथ सुबह ना पकड़िए तो इहो सबके खतरा है, कुछ पता ही ना चलता बहन कहाँ गए। लेकिन उनका पकड़ा चाहिए। तो देखिए कहीं न कहीं से इन लोगों के मन में डर है, अगर वो अपराधी नहीं पकड़ा गया तो कम से कम जो इनके बच्चे हैं, जो इनके परिवार हैं, इनके जो भाई हैं, इन बहन का कहना है, जो इनकी बहन है, कि कम से कम इस परिवार के लिए खतरा बरकरार रहेगा। का जोन है अगर वो ना पकड़ गया था तो सब खातिर खतरा बा। खतरा बटवे की है, बहुत खतरा बहुत खतरा है। हम लोगों को भी मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे उनके बगैर बताइए। हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें न्याय कहीं से हमें हमको न्याय दिलाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जो देखिए इस परिवार की स्थिति है, ये परिवार तो सिर्फ है, कम से कम अगर वो अपराधी पकड़ लिया जाता, ना कुछ पकड़ लिया जाता, तब भी जो दिल को ठंडक मिल जाती, हाँ अपराधी पकड़ा गया। पकड़ा बहुत ठंडक मिलेगी, बस वो पकड़ा जाए, बस जैसे उनको सजा दिया है वो। ठंडक नहीं, अपराधी का इनकाउंटर चाहिए। योगी हमारी तो योगी से यही दरख्वास्त है कि आप जो अपराधी है उससे उसका इनकाउंटर चाहिए। पकड़ने से तसल्ली नहीं मिलेगी, इनकाउंटर से तसल्ली मिलेगी। जी बिल्कुल, जो है जो इन लोगों का जो गम है, जो दर्द है, कम से कम वो अपराधी पकड़ा जाए, उसका सीधा जो है एनकाउंटर किया जाए। इनकाउंटर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि एक घटना नहीं हुई है, दो घटना एक साथ हुई है, इसीलिए इनकाउंटर चाहिए बस। देखिए इस गांव में 2 घटना घटी है, एक जो राजभर थी, विजय राजभर, और ये धर्मराज मौर्य जी। तो ऐसे में का चाहिए जो है, यह गांव में जो इतनी बड़ी घटना घट जाए। हमारे पिता का बदला चाहिए बस, हमारे भाई के सुरक्षा करने चाहिए। हम ये लोग यही मांग रही है। हमारा 2 बहन का पति नहीं था, हमारा बाप हमारा पिता सहारा था। अब हमारा सबको कोई सहारा नहीं है। हमारे 2 लड़के हैं, हमारा बहन का 2 लड़के हैं। हमारे पिता हमारा सबका सहयोग कर रहे हैं, अब इसलिए क्यों सहयोग करेगा। हमारे लिए हमारे से पास कोई सहयोग नहीं है। हमारा भाई दुखित है, हमारा भाभी दुखित है, पूरा परिवार दुखित है। तो बहुत बड़ा मतलब सहारा थे, आपके भाई लोग भी विकलांग हैं। हमारा भाई बहुत बड़ा भाई जो है आँख से देखता नहीं है, उसके लिए हम सब बाप मेरा बहुत सहारा था। अब कौन सहारा बनेगा, अब कोई सहारा नहीं है। अपराधी अगर पकड़ गया तो उन्हें का सजा मिलेगी? उनको भी फांसी लग जाएगा तब अच्छा है, हमारे सबकी शांति है। हमारे भाई का सहारा कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अगर वो नहीं पकड़े, जब तक वो पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये लोग भी बेचारे चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि खतरा हमेशा बना रहेगा। नहीं सो पाएगा, कैसे रहेगा। यहाँ भी कुछ हो जाएगा, कहीं घूमने गए वहाँ कुछ भी हो जाएगा तो क्या करेगा। पिता तो हमारा गया, अगर हमारे भाई का और भतीजा का कुछ हो गया तो हमने एकदम से बेकार हो जाएगा। देखिए ये भी बेचारी विपत्त की मारी हैं, और बड़े मतलब दुख की बात है, ऐसा संजोग है कि ये भाई विकलांग और ये दोनों बहनें विधवा, और ऐसे में अगर लोगों को नहीं दिखता है अगर इनके दर्द को, तो बताइए जो सरकार की सारी सुविधाएं आती हैं, आर्थिक सहयोग आता है तमाम तरीके से, वो किस काम का है। देखिए जो है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये स्कूल बेचारे नहीं जा पाएंगे जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में दहशत है, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ा गया तो उसका जो मनोबल है, वो हौसला है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। क्या भैया ऐसी ही बात है? जी सर, हम तो यही चाह रहे हैं सर कि उनको पकड़ना एकदम सख्त ज़रूरी है। अगर नहीं पकड़े गए तो हम लोग खुद अपनी जान पे एकदम कुर्बान कर एकदम उसी पे आ गए हैं। पकड़ना ज़रूरी है उनको, और पकड़ने के बाद में उनकी इनकाउंटर होना चाहिए, सीधा ही इनकाउंटर होना चाहिए सर। इसलिए कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, शाम को सुबह में कहाँ हमको लोगों को मार दिया जाए, कुछ भरोसा नहीं है। जब हमारे पिताजी को नहीं कुछ भरोसा नहीं था, वो मर चले गए, हम लोग क्या भरोसा है, कुछ नहीं भरोसा है। सीधा हमको यही चाहिए कि उनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर बात यही है सर।
अभी उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। आज इतना दिन से सब हो रहा है, आज हो गया 3-3 4-4 दिन की बात हो गई, लेकिन कुछ निर्णय नहीं दिखा रहा है। धीरे धीरे बात ठंडी हो जाती है, बात ठंडी हो जा रही है। हाँ, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ निर्णय नहीं निकाल रहे हैं। बस यही पूछ रहे हैं आके, कह रहे हैं कौन, मतलब कोई शक है, किसको बताया जाए। जब नहीं देखा गया सर, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जब दुश्मनी नहीं, किसको बताया जाए। तो ये चीज़ को प्रशासन को करना चाहिए ना। बस वो आ रहे हैं, पूछ के चले जा रहे हैं, अन्ना उनका अभी कुछ पता ही चल रहा है। इस चीज़ को उनको पकड़ने की कोशिश में एकदम फुल कोशिश हो, और पकड़ने के बाद में उनका सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, तब हम लोगों की तसल्ली मिल जाएगी सर। देखिए, मैं ज़्यादातर अब कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। कम से कम जो इस अखंड नगर थाना के अंतर्गत जो इस गांव का जो दर्द है, जो इस गांव के लोग परेशान हैं पूर्ण रूप से, और कहीं ना कहीं से समझ लीजिए कि इनकी दशा इस तरीके से है, जिस तरीके से लोग कश्मीर में जीते हैं कि कहीं से कोई आतंकवादी ना आ जाए। एकदम जान लीजिए कि यहाँ पर है, भले ही जो है उत्तर प्रदेश के बीच में है, सुल्तानपुर जिले में है, आपको लगता है कि सुकून से होंगे, लेकिन इनकी जो दशा है एकदम जान लीजिए कि इनके हमेशा जो है सर पर मौत की तलवार झूल रही है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन एक्टिव हो और उन गुंडों को, उन बदमाशों को, उन मवालियों को जल्द से जल्द जो है पकड़ने की कृपा करे। अब मेरा नाम देव मौर्य है जी बड़े भाई के बाद शंकर भैया, उसके बाद मैं हूँ, फिर ये रमाकांत, हम 4 भाई। मैं मुंबई में रहता हूँ, वॉचमैनी करता हूँ, और रमाकांत भी वॉचमैनी करता है। बड़े भाई हैंडीकैप, शंकर भैया हैंडीकैप। ये घटना ऐसी हुई कि पिताजी हमारे जो वो सब सीधे साधे थे, वो जब से समझ लीजिए हम लोग बड़े हुए तब से वो संघर्ष ही कर रहे हैं। कभी कोई कहीं फंसा देता था केस में, कहीं मुकदमा में, और कब कैसे कहाँ पे क्या हो गया भगवान जाने। इसके बाद जब फ़ोन आया, जो घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा जीवन में नहीं हो, गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये हमारा जौनपुर जिला इतना बिछड़ा देश, इतना बिछड़ा हुआ जिला, सुल्तानपुर जिले में हाँ सॉरी, जो ये जो सुल्तानपुर इतना बिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी यही चीज़ अगर जौनपुर या फिर आजमगढ़ में होता तो इतना तेज़ी से होता, इतना तेज़ी से होता कि जिसका कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ कुछ हो जाता तो कोई पब्लिक सपोर्ट भी नहीं करती है। आज हम लोग परसों नरसों से यहाँ हैं, देख ही रहे हैं। अभी आज आए हैं साहब जो, इसके पहले कल एक विधायक जी आए थे, वो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग यही मांग है कि उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ के काउंटर करके फांसी दे गवर्नमेंट। बाबा सरकार के ऊपर, हमारी योगी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास भी है, क्योंकि हमारे पास और क्या है, विश्वास ही सब कुछ है, लेकिन उसका रिजल्ट भी चाहिए। अभी यहाँ हम रहे थे, आप देखिए चारों तरफ, कैमरा घुमाइए, पूरा खुला है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि अगर बदमाश नहीं पकड़े गए किधर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आके मार सकते हैं। पहली बात, ये घर हमारा देखिए, ये भी टूटा हुआ है, ये गेट टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, ये सब खुला हुआ है। पिताजी रहते थे तो वो देखते थे, बच्चे आराम से सोते थे। मैं मुंबई रहता हूँ, 2-5 साल में कभी आता हूँ, वहाँ वॉचमैनी करता हूँ, जो पैसा बचता है तो इन लोग को थोड़ा थोड़ा देखिए, ये जो दर्द है, इनके पिता को जो है इस तरीके से बेचारे वॉचमैनी करते हैं, ये भी घर पर आए हैं। किस तरीके से जो घर की दशा है कि अभी तक बेचारे, अगर बारिश होती है तो इनका कुछ सुरक्षित नहीं रहता है। और इनसे हमको यही मांग है, सरकार जो सबसे पहले इंसाफ दे, उनको पकड़ के उनका काउंटर ही सीधा करे। उसके बाद हमको हमको सुरक्षा चाहिए, और क्योंकि हमारे जान के ऊपर खतरा है खास करके। और जो हमारे 2 भाई हैंडीकैप हैं, उनको किसी में से किसी न किसी को उनके रोजी रोटी चलने के लिए गवर्नमेंट की एक उनको नौकरी दी है। मेरी गवर्नमेंट से खास करके सिफारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग इस वीडियो को फैलाइए, योगी सरकार तक पहुँचना चाहिए। हमारी जो मांग है वो पूरी करे गवर्नमेंट। मुझे भरोसा है गवर्नमेंट तक पहुँचेगा तो कुछ न कुछ होगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ऐसे केस कितने से दब गए, फाइल ऐसे 4 दिन घूमेगी, इसके बाद केस ख़त्म, कुछ होगा नहीं। फिलहाल अभी प्रशासन एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है।
जब तक दोषी पकड़ा नहीं जाता तब तक दोषी हम पकड़ा नहीं जाए। अभी हम रात को यहाँ सोते हैं, डर लगता है कोई यहाँ से आ जाए, कोई यहाँ से आ जाए, और फिर टारगेट बना लेंगे, फिर वो मुझे टारगेट बनाएंगे। चलो अभी उसके बाप को तो मार दिए, अभी वो एक लड़का है सही सलामत मुंबई से आता है, पहले उसको मार देते हैं, फिर केस ख़त्म हो जाएगा। सब हमारी ये ज़मीन पे केस है, इस पे केस है, इस पे केस है, एक ज़मीन सब कि मेरे पिताजी मुकदमा लड़ते लड़ते चले गए। और जो उनके मित्र हैं, जो भुक्खल नाम, यहाँ पे भुक्खल जी उनका नाम है, साथ में वो दोस्त थे और वो मुकदमा लड़ते थे, अपना जाते थे कादीपुर, आते जाते एकदम सीधे साधे, किसी का कोई कुछ था नहीं, किसी से दुश्मनी। अगर ऐसे इस तरीके से अगर वो मारे थे, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, उस दुर्दशा से मारे जिस थे उनको। दुर्दशा से मारे थे जैसे बहुत बड़ा अपराधी हो। मतलब वो सोच सोच के हम लोग को नींद नहीं आती, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, हमको कोई ना ही तो सुरक्षा, ना कोई ध्यान, ना तो अपराधी पकड़ा गया, तो भय तो हर किसी को लगेगा। अभी आप उस मोड़े से रात को आएंगे ना, आपको भय लगेगा कोई मुझे यहाँ गोली मार देगा। ऐसा यहाँ के उन्होंने माहौल बना दिया है। तो बस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, और आप लोग का सहयोग है, आप लोग के जरिए अगर हमको इंसाफ मिलता है तो उसी उम्मीद पे है, और क्या कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, मैं जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ये बात जो है दबनी नहीं चाहिए। कम से कम इस परिवार को जान लीजिए कि परिवार जिस दहशत में जी रहा है, मौत और ज़िंदगी के बीच में, कम से कम ये भाई साहब हैं, ये किसी तरीके से अपना सही सलामत है, मान लीजिए बम्बई से अपना, लेकिन ये जो दो भाई हैं उनको कुछ जो है रोजी रोटी दिलाया जाए, क्योंकि जो पिता थे वो बहुत बड़ा सहारा थे 10 रुपये का। पिताजी हमारे बहुत बड़ा सहारा थे। जब हम तो चलो, जब हमको तनख्वाह मिलती तो हम थोड़ा बहुत मदद करते, क्योंकि मैं भी वहाँ रहता हूँ, खर्चा है, भाड़ा है, जो भी है, वहाँ फैमिली है, जो बचता है यहाँ के। तो मेरे पिताजी अभी माँ थी ऑफ हो गई, पिताजी सहारा तो वो भी चले गए। शंकर भैया मेरे जो है विकलांग है, बड़े वाले भाई विकलांग है, छोटा वाला वाचमानी करता है, उसको 2-3 बच्चे हैं, तो कैसे गुजारा होगा। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी यही निवेदन है कि मेरे 2 भाई हैंडीकैप है, उसमें से एक जन को कोई न कोई गवर्नमेंट उनको नौकरी मिले, जिससे उनका गुजारा चले। दोनों जो बड़े वाले उनको भी 3 बच्चे हैं, जो हमारे बड़े भाई उनको 3 बच्चे हैं, और इसके बाद फिर जो शंकर भैया उनको 2 बच्चे हैं, कहाँ से चलेगा। सब पिताजी चला रहे थे थोड़ा बहुत, वो भी चले गए। जी जो बिल्कुल जो है देखिए जो और ये जो कांड हुआ है सर, इसमें ना बहुत बड़ा हाथ है किसी का। ये बड़ा कांड है, अगर ये ओपन नहीं हुआ तो शायद दोबारा फिर ऐसा हो सकता है, या फिर मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है। क्योंकि जब हमारे पिताजी इतने सीधे साधे थे, उनको मार दिया गया, तो हमको भी टारगेट बनाया जाएगा। अब क्या कांड है क्या नहीं, ये तो गवर्नमेंट ही, प्रशासन ही समझ, जब राज खुलेगा तब पता चलेगा क्या हुआ। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक। आज जब हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोगों ने मार झगड़ा यहाँ पे किया होगा, लेकिन पूरे गांव में घूमिए, मतलब अगर आपको ये दिखे कि भाई ये सही सलामत है, आके झगड़ा किया हो या कभी किसी को मारा हो, मर्डर करा हो, मैं उसके बदले मेरे पिताजी कोई मार दिया हो, तो मैं आज तक किसी को, पूरे गांव में किसी को एक झापड़ भी नहीं मारा हूँ। मेरे भाई बहन को तुम गाली दिए, कुछ भी है, मतलब किसी को मैं चिल्लाया भी नहीं, बोला कि एक झापड़ भी नहीं मारा। ऐसा भी कुछ आदमी सोचता है ना, किसका लड़का हमने गलत किया उसका हमने परिणाम। हम लोगों ने कभी मक्खी नहीं मारा यहाँ पे। हमारे पिताजी तो यही बोलते थे कि जाने दो, कोई कुछ बोल दिया, कोई मार दिया, जाने दो, कोई बात नहीं, हटाओ। धार्मिक प्रवृत्ति धारा के थे। और हाँ, और हम लोग हमेशा मतलब हिंसा कभी किए ही नहीं, हमेशा भगवान पे, कानून पे छोड़ दे, जो भी रहेगा देखेंगे। जी बिल्कुल, जो है मैं तो अब बार-बार रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो मोदी जी हैं उनकी जो ख़ास जो है निशाना है कि जो दिव्यांगों के लिए उन्होंने ही सुंदर नाम दिया था दिव्यांग, और ये जो यहाँ पे दिव्यांग है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपराधी को पकड़ा जाए, और जो दिव्यांग इनके भाई हैं उनको नौकरी दिलाई जाए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो तुरंत जो है उस अपराधियों को पकड़ने की कृपा करें। जय हिंद।